चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली के एम्स लाया जा रहा है। उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए रांची के रिम्स मेडिकल बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। मेडिकल बोर्ड के 8 में से 7 सदस्यों ने लालू के बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली एम्स शिफ्ट करने पर सहमति जताई है। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने पहले ही रिम्स प्रशासन के अधिकारियों को एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें बताया गया था कि लालू यादव को कौन कौन सी बीमारियां हैं। रिपोर्ट में कहा गया था कि लालू यादव लगभग 16 बीमारियों से जूझ रहे हैं। इनमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, प्रोस्टेट का बढ़ना, यूरिक एसिड का बढ़ना, किडनी की बीमारी, किडनी में स्टोन, थैलेसीमिया, ब्रेन से संबंधित बीमारी, दाहिने कंधे की हड्डी में दिक्कत, पैर की हड्डी में समस्या, आंख में दिक्कत, पोस्ट एवीआर यानी हृदय से संबंधित बीमारियों से ग्रस्त हैं। लालू को अब 3 और बीमारियों ने जकड़ लिया है। उन्हें निमोनिया की शिकायत हो गई है, सांस लेने में दिक्कत है और लंग्स में पानी भर गया है। इस बीच रिम्स ने लालू यादव की स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट जारी की। उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई गई है। उनका कोविड टेस्ट भी नेगेटिव आया है, लेकिन HRCT टेस्ट में निमोनिया की पुष्टि हुई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर पश्चिम बंगाल में राजनीति परवान पर रही। एक तरफ बीजेपी ने नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया, तो वहीं प्रदेश की सीएम ममता बनर्जी ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कोलकाता में पदयात्रा निकाली। ममता बनर्जी की इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ममता ने इस मौके पर सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक का दर्जा दिए जाने की मांग रखी। साथ ही देश में 4 राजधानियां बनाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि भारत में 4 राजधानियां होनी चाहिए, जिनका रोटेशन चलता रहे। अंग्रेजों ने कोलकाता में रहते हुए पूरे देश पर राज किया, देश में केवल एक ही राजधानी क्यों रहे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए ममता ने कहा कि बंगाल को और यहां की भावनाओं को बाहर के लोग नहीं समझ सकते। बीजेपी की सरकार इतिहास बदलना चाहती है, लेकिन नेता वही होता है जो सबको साथ लेकर चले। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कोरोना के खिलाफ जंग में लगातार साथ देने के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया है। भारत ने पिछले कुछ दिनों में अपने एशियाई पड़ोसियों समेत ब्राजील, मोरक्को जैसे देशों को वैक्सीन सप्लाई की है। अधनोम ने एक ट्वीट में लिखा, ग्लोबल कोविड-19 रिस्पांस को लगातार सपोर्ट देने के लिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया। अगर हम मिलकर काम करेंगे, ज्ञान साझा करेंगे, तो ही इस वायरस को रोक सकते हैं और जिंदगियां बचा सकते हैं। WHO चीफ का ट्वीट ऐसे वक्त में आया है जब दुनिया के कई देशों ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने तो भारत की वैक्सीन को संजीवनी बूटी बताते हुए भारत को धन्यवाद दिया। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव को भी भारत ने वैक्सीन की लाखों डोज भेजी हैं। इसके अलावा मॉरिशस, म्यांमार और सेशल्स में भी वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। श्रीलंका और अफगानिस्तान में भी टीका भेजने की तैयारी है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी कोविड-19 टीकों की 20 लाख खुराक भेजने के लिए भारत को शुक्रिया कहा है। आपको बता दें कि 92 देशों ने कोविड-19 टीकों के लिए भारत से संपर्क किया है। देश के बड़े उद्योगपतियों में शामिल आनंद महिंद्रा बड़े दिलवाले भी माने जाते हैं। वो अक्सर कुछ खास करने वालों को बड़ा इनाम देने के लिए मशहूर हैं। महिंद्रा ने इस बार टीम इंडिया के युवा खिलाड़ियों के लिए बड़ा दिल दिखाया है। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर भारत को टेस्ट सीरीज जिताने वाले युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन से खुश आनंद महिंद्रा ने भारतीय टीम के 6 युवा खिलाड़ियों को महिंद्रा थार SUV देने का ऐलान किया। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और यह भी बताया कि खिलाड़ियों को यह गिफ्ट उनकी कंपनी की ओर से नहीं है, बल्कि वो खुद अपनी तरफ से यह तोहफा दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर डेब्यू करने वाले शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, T नटराजन, वॉशिंगटन सुंदर और नवदीप सैनी को महिंद्रा की ओर से गाड़ी गिफ्ट में मिलेगी। इन खिलाड़ियों के अलावा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दूसरा टेस्ट मैच खेलने वाले शार्दुल ठाकुर को भी इनाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि फाइनल टेस्ट में इन सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था, जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ट्रेन में सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। जल्द रेल यात्रियों को अब घर से अपना सामान रेलवे स्टेशन तक ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेलवे खुद इसकी व्यवस्था करने जा रहा है। देश भर में इस सुविधा को सबसे पहले अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से 23 से 26 जनवरी के बीच शुरू करने की योजना है। इसके बाद बेंगलुरु और नागपुर में इसकी शुरुआत होगी। पूर्वी भारत में पटना पहला जंक्शन होगा, जहां से ये सेवा शुरू की जाएगी। इससे ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को घर से सामान ले जाने या स्टेशन से सामान घर तक पहुंचाने की चिंता से छुटकारा मिल जाएगा। इस सुविधा का नाम एंड टू एंड पैसेंजर बैगेज सर्विस है। सामान बुक करने के लिए ऐप और वेबसाइट अभी बनाई जा रही है।
यात्रियों को ऐप और वेबसाइट पर बुकिंग का विकल्प चुनना होगा, बैग का साइज, वजन और दूसरी जानकारी यहां देनी होगी। इसके अनुसार उसकी फीस लगेगी। शुल्क स्टेशन से दूरी और वजन के हिसाब से तय होगा। अधिकतम दूरी 50 किलोमीटर होगी, वहीं मिनिमम रेट 125 रुपए होगा। जीपीएस सिस्टम से आप अपने सामान की ट्रैकिंग भी कर पाएंगे, साथ ही सामान का बीमा भी मिलेगा।